हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? मैं मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय मीडिया सचिव एनएमओपीएस और दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप लोगों ने जो यहाँ पर प्रेस वार्ता आयोजित की थी, क्या मुख्य बिंदु हैं? किस तरीके से आप लोग आगे रैली ले जाने की बात कर रहे हैं? किस प्रकार का धरना प्रदर्शन आप लोग करेंगे व्यापक रूप से? देखिए, हम लोग संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हमारी रैली होगी परेड ग्राउंड से। सचिवालय का घेराव हमने रखा हुआ है और उत्तराखंड के 80,000 तकरीबन एनपीएस कर्मचारी जो पुरानी पेंशन बहाली से वंचित हैं, पुरानी पेंशन से वंचित हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार के कानों तक इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए कि पेंशन हर इंसान के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो या कुछ और भी हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अगर बुढ़ापे पर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो बताइए वो किसके दर दर की ठोकरें कहाँ खाएगा, कैसे वो अपना बुढ़ापा व्यतीत करेगा। तो ये आवाज़ हमें उत्तराखंड सरकार तक पहुंचानी है, जिसके लिए उत्तराखंड के सारे कर्मचारी अपने परिवारों के साथ उस रैली में शिरकत करेंगे, इकट्ठे होंगे और सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। यदि सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, अभी हम शांतिपूर्वक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम 80,000 तक के आसपास है और 80,000 परिवार हैं, तो इसका मतलब है कि 8 लाख लोग हैं। और एक विधानसभा पर की अगर हम बात करें आने वाले समय चुनावों में, तो एक विधानसभा में हम 10,000 से ज़्यादा लोग हैं जो वोटर की ताकत से हम अटैक कर सकते हैं। हमारी बस सिंपल सी डिमांड है कि अगर सरकार हमारा साथ देती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ ही काम करते हैं, हम खुद सरकार हैं क्योंकि सरकार का अंग है। लेकिन अगर सरकारें अभी भी 17 साल बीत जाने के बाद अगर अपने कानों में तेल डाल करके बैठी रहेंगी तो हम भी चुप रहने वाले नहीं हैं और सीधा ऐलान करेंगे और सरकार के खिलाफ जो भी हमारे अधिकार है, चाहे वो वोटिंग का अधिकार हो, चाहे वो अवेयरनेस का अधिकार हो, हम जन आंदोलन के रूप में भी इसको प्रभावित करेंगे। और अभी जैसा आप देख ही रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों की ये सरकार रही है, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। तो हम भी चाहते हैं कि मेहमान की तरह मुख्यमंत्री जी ना रहें, बल्कि हमारे अपने मुखिया हैं और लंबा शासन करें, उत्तराखंड के लोगों को सुशासन दें। लेकिन वो तभी संभव है जब यहाँ का कर्मचारी, यहाँ की जनता भी खुश होगी। तो कर्मचारी को खुश करने की उनकी जिम्मेदारी है, उस कर्मचारियों को जिम्मेदारी उठाने का उनका ही नैतिक फर्ज बनता है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो उसका खामियाजा आपका कहना है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा कि कर्मचारी आखिर क्या करे। 17 साल से, भगवान राम का वनवास भी 14 ही साल का था, वो भी पूरा हो गया। अब 17 साल लोग नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं, 200 रुपये 400 रुपये की पेंशन है या मजाक है? आप सोचिए कि उनके परिवार कैसे पल रहे हैं। मान लीजिए किसी गांव से आकर के अगर देहरादून में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा था, कल 50,000 रुपये सैलरी पा रहा था, 10 साल नौकरी करने के बाद वो रिटायर हो गया, अब उसे 1200 रुपये की पेंशन मिल रही है, उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, उसके परिवारों के खर्चे कैसे चलेंगे, उसके मकान की EMI कैसे जाएगी, 1200 रुपये पेंशन से उसका गुजारा कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है। अटल पेंशन योजना में भी 1000 रुपये से ज़्यादा पेंशन दे रहे हैं आप।